Good morning, students. I am Mukul Yadav, your physics mentor, and in this class we are going to start refraction through several medium. ओके तो जैसा कि आपको पता है कि हमने रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओके और अभी तक हमने क्या पढ़ा है रिफ्रैक्शन के अंदर कि जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ओके उसके बाद हमने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे कि वहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, एज वेल एज द नॉर्मल होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि म्यू1 साइन दो रेशियो होता है इंसिडेंट एंगल, रेशियो ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके तो उसके बाद हमने जैसे देखा था कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये आपका कोई मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहाँ से कोई लाइट रे आई, इस यहाँ पे इंसिडेंट हुई इनकी बाउंड्री पे मीडियम 1 और 2 की, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल आपका आई था, तो और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, लक्ष्य ये तो इसका ओरिजिनल पाथ था, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ से ऐसे चली गई, तो लक्ष्य ये एंगल मैं बोल रहा हूँ आर, ये इंसिडेंट एंगल होता है, ये हमारा क्या होता है रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। उसके बाद स्नेल्स लॉ से हमने क्या देखा था कि दो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू μ2 1, तो μ2 बाई μ1। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन आपकी आती है किससे, स्नेल्स लॉ से। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 sin i हो जाएगा, ये आ जाएगा μ2 sin r। ओके तो μ1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और μ2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो ये हमारा रूल होता है, ठीक है, जो आता है स्नेल्स लॉ से, किसके केस में, रिफ्रैक्शन के केस में। ओके तो यहाँ पे तो जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे वो एक मीडियम में पढ़ रहे थे हम कि ये कोई बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2। सपोज कर लीजिए कि ये जो सेम लाइट रे है ये एक से ज्यादा मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ओके तो उनके केस में क्या आएगा कि लाइट रे का इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो मीडियम थे हमारे, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड मीडियम था। अब सपोज कर लीजिए कि ये एक से ज्यादा मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो so that's why it is refraction, the topic name is refraction through several medium, क्योंकि एक से ज्यादा मीडियम में लाइट रे हमारी ट्रेवल करेगी। तो वो हमको अब रीड करना है, वो हमको स्टडी करना है कि उस मीडियम में क्या इंसिडेंट एंगल होंगे डिफरेंट रेज के लिए और क्या रिफ्रैक्टिव एंगल होंगे। सपोज कर लीजिए कि ये आपका मीडियम 1 है, ये है मीडियम 2। कोई लाइट रे आई, ठीक है, कोई लाइट रे आई और वो मीडियम 1 से पे स्ट्राइक की बाउंड्री के ऊपर, मीडियम 1 से ट्रेवल करते हुए मीडियम 2 की बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक की। ओके तो अगेन वही रूल रहेगा हमारा कि लेट्स से ये है हमारा क्या इंसिडेंट एंगल, ये हमारा हो गया क्या इंसिडेंट एंगल। अब डिपेंड करता है कि लाइट हो सकता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, नॉर्मल से आवे भी बेंड हो जाए, वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का क्या है, 2 का क्या है। ओके तो सपोज कर लीजिए कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कोई लाइट रे कुछ ऐसे चली गई हमारी, एक मिनट स्ट्रेट नहीं बनाना, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मेरी लाइट रे कहीं ऐसे चली गई, मीडियम 2 की बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक की। ओके सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक और मीडियम है मेरा 3,
यहाँ पे मेरा एक और मीडियम है 3। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा नॉर्मल से तो कुछ इस तरह से जा रही है। तो अगर मैं इंसिडेंट एंगल यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले मीडियम में अगर मैं I1 बोलता हूं तो इसका जो इंसिडेंट एंगल होगा जो सेकंड मीडियम पे है, इस इंसिडेंट एंगल को मैं बोल रहा हूँ I2। देखिए लाइट रे आई फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम की बाउंड्री पे स्ट्राइक की तो वो मैंने इंसिडेंट एंगल I1 बोल दिया, ठीक है। थर्ड मीडियम की बाउंड्री पे स्ट्राइक की तो उसको मैं इंसिडेंट एंगल क्या बोल रहा हूँ, I2 बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद सपोज कर लीजिए कि कुछ लाइट ऐसे चली गई हमारी, ओके। कुछ लाइट है हमारी इस हिसाब से चलेगी, ये है हमारा मीडियम 3। तो मीडियम जो 3 के ऊपर स्ट्राइक किया, यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये है मेरा मीडियम, अलग डिफरेंट मीडियम है मीडियम 4। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो आप सपोज कर लीजिए वो है क्या, I3, ओके। तो मेरे को रिलेशन देखनी है कि I1, I2 और I3 के बीच में क्या रिलेशन रहेगी, ओके। तो एक तो मीडियम 1 पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम को। हमारे 4 मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, ठीक है। और ये एक लाइट रे है जो मीडियम 1 से स्टार्ट होते हुए मीडियम 1 से स्टार्टिंग पास हो रही थी, उसके बाद स्ट्राइक की किसको, मीडियम 2 को। ये वाला इंसिडेंट एंगल मैंने मान लिया I1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पास हुई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये मीडियम 3 की बाउंड्री को स्ट्राइक की, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल मैंने मान लिया क्या, I2, ठीक है। उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ मीडियम 3 में, रिफ्लेक्शन होने के बाद मीडियम 4 की बाउंड्री को स्ट्राइक की। यहाँ पे इस बाउंड्री पे मैंने इंसिडेंट एंगल कितना मान लिया आपका, I3, ओके। सपोज कर लीजिए अब मेरे को रिलेशन निकालनी है I1, I2 और I3 के बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका इंसिडेंट एंगल तो I1 है, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, R1 होगा, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव एंगल आप अज्यूम कर लीजिए वो क्या होगा, R1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन R1 एंड I2, आप बोलेंगे कि R1 और I2 ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। देखिए मैं एक बार अलग से डायग्राम दिखा रहा हूं, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये है मेरी एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये वाली वर्टिकल लाइन मैंने यहां पे ड्रा कर दी है। एक मेरी ये वाली वर्टिकल लाइन है, यहां वाली वर्टिकल लाइन। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ क्या है, I2 है, और आपको ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, R1। तो आप ज्योमेट्री से सिंपली ये बोल सकते हैं कि R1 की वैल्यू I2 की इक्वल होगी। कैसे बोल, अगर आपको नहीं भी आता तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सपोज कर लीजिए यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये एंगल कितना होगा आपका, आपको ये 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना बच गया आपका, ये वाला एंगल बच गया आपका क्या, 90 माइनस R1, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस R1 बच गया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि I2 प्लस 90 माइनस R1, ये दोनों किसकी इक्वल होगी, I2 प्लस 90 माइनस R1, ये किसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, ये परपेंडिकुलर एंगल है ये पूरा। तो I2 प्लस 90 माइनस R1 किसके इक्वल है आपका, 90 के। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू R1, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री से आप बोल सकते थे, क्योंकि एक दो वर्टिकल लाइंस है, ये कौन सी है हमारी, कोई स्ट्रेट लाइन है, दोनों को कट कर रही है, ठीक है। तो ये R1 हमेशा I2 की इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा ज्योमेट्री से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। ये अब मैंने एक वर्टिकल, ये एक ट्रायंगल बना दी, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ये वाला एंगल 90 माइनस R1 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है। आपको पता है सम ऑफ एंगल कितने होते हैं एक ट्रायंगल के, 180 होते हैं। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये तो 90 आ ही गया आपका। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका क्या, 90 माइनस R1। ऊपर वाला एंगल अगर हमने क्या माना हुआ था, I2, ठीक है। तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो I2 की वैल्यू किसके बराबर इक्वल होनी चाहिए आपकी, R1, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, ये वैसे है तो क्या रिफ्रैक्टिव एंगल है, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको इंसिडेंट एंगल I2 मान रहा हूं तो आप इसको भी बोल सकते हैं ये कितना होगा आपका, I2 के भी इक्वल होगा ज्योमेट्री से, ठीक है।
अब सेम चीज यहाँ पे आती है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आप I3 मान रहे हैं, ये वाला रिफ्रैक्टिव एंगल अगर मैं मान रहा हूँ R2 है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट रे का, तो ये I2 और R2 कुछ डिफरेंट होगा। ये अगर मैं इंसिडेंट एंगल I2 मान रहा हूँ, तो ये जो इंसिडेंट एंगल होगा यहाँ पे, तो ये जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा ये मैं R2 मान रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि सेम वाली वही वाली चीज होगी, R2 मस्ट बी इक्वल टू I3। तो ये वाला एंगल भी मैं क्या बोल सकता हूँ आपका ज्योमेट्री से, ये आपका होगा क्या I3। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा चीज किया है हमने, कुछ नहीं किया है। एक लाइट रे है हमारी, इंसिडेंट रे है, ये I1 पे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट मीडियम को, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक किया, ठीक है, तो वहां पे इंसिडेंट एंगल मैंने I2 मान लिया। उसके बाद थर्ड मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक किया, वहां पे इंसिडेंट एंगल मैंने I3 मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्योमेट्री से देखा कि जो ये रिफ्लेक्टिव एंगल आना था हमारा, जो रिफ्लेक्टिव एंगल आना था यहाँ पे R1 वो I2 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से ज्योमेट्री से क्या देखा मैंने कि ये तो मेरा इंसिडेंट एंगल है I3 इस मीडियम के ऊपर, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, जो रिफ्रैक्टिव एंगल आएगा यहाँ पे R2 उसके इक्वल होगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्या I3 के इक्वल। अभी आपको क्या पता है, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से आपको क्या पता है कि μ1 साइन ऑफ I1 मस्ट बी इक्वल टू μ2 साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल R1, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है आपकी I2 की इक्वल है, तो वो मैंने क्या लिख दूंगा यहाँ पे, R1 की वैल्यू आपकी I2 की इक्वल है, तो आप बोल देंगे क्या μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ I2, बिकॉज आपको पता है कि जो R1 है, जो रिफ्रैक्टिव एंगल है एट बाउंड्री 1, वो किसकी इक्वल है, I1 की इक्वल है, सॉरी I2 की इक्वल, ठीक है। स्नेल्स लॉ आप बोल दीजिए इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B और इसको आप मान लीजिए पॉइंट C। तो एट पॉइंट A लगाया मैंने, एट पॉइंट A, ठीक है। तो μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन I2। तो यहां से आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले μ1 साइन I1 इंसिडेंट एंगल एट बाउंड्री ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ I2 इंसिडेंट एंगल एट बाउंड्री 2 and 3, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं पॉइंट बी पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे मैं लगाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे, μ1, देखिए ये क्या है, μ2 इंटू इंसिडेंट एंगल क्या है आपका I2 है, ठीक है, I2 है, तो आप क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम 2 का, μ2 है, तो μ2 इंटू साइन I2 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ3 इंटू साइन ऑफ कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए आपका क्या R2, रिफ्रैक्टिव एंगल R2, लेकिन आपको पता है कि R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, R2 की वैल्यू इक्वल है किसके, I3 के, ज्योमेट्री से, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या, μ2 इंटू साइन I2 इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ I3, ओके। तो μ2 साइन I2 यहां से भी आपका आया है इक्वेशन नंबर 1 से, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, तो ठीक है। तो μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन I2, यहां से μ2 साइन I2 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, μ3 साइन I3, तो हम बोल सकते हैं कि μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन I2 इज इक्वल टू μ3 साइन I3, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 एक और दो इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि μ1 साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ I3। यह इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना, ठीक है। जब कोई भी लाइट रे है वो एक से ज्यादा मीडियम में पास हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, जैसे मैंने ये वाला तो मिटा दिया, देखिए, ठीक है, तो ये वाला तक थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए, डायग्राम हमारा थोड़ा साफ सुथरा बन जाए। तो ये वाला जो इंसिडेंट एंगल था हमारा वो क्या था, ये I1 था
सेकंड मीडियम पे जो इंसिडेंट एंगल जो हमारा था वो क्या था हमारा, वो था I2, ठीक है। थर्ड मीडियम पे जो इंसिडेंट एंगल था हमारा वो था I3, ठीक है। तो μ1 इंसिडेंट एंगल एट द मीडियम 1, बाउंड्री ऑफ द मीडियम 1 इज I1, तो μ1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल I2 है तो μ2 इंटू साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू μ3 इंटू साइन ऑफ I3, ओके। तो ये सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहां से एक से ज्यादा मीडियम होते तो अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे भी मीडियम चार्ज की कोई बाउंड्री होती तो वहां पे इंसिडेंट एंगल 4 होता, तो वहां पे आप आगे लिख देते इसको क्या, μ4 इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन ऑफ I4, ओके। तो ऐसे आप लिख सकते थे, नो मैटर कितने भी आपके मीडियम आ जाए तो आप ये वाली रिलेशन हमेशा याद कर सकते हैं कि चाहे मेरा एक मीडियम हो चाहे मेरे एक मीडियम से ज्यादा हो, तो आपका ये हमेशा याद रहेगा μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू μ3 साइन ऑफ I3 इज इक्वल टू μ4 इंटू साइन ऑफ I4, और ये कितने भी n भी मीडियम है तो n मीडियम तक आप ऐसा लिख सकते हैं, ओके। और ये किससे आया है, स्नेल्स लॉ से ही आया है हमारा रिलेशन, ओके। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसको मैं रब कर रहा हूं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारी कोई ग्लास की स्लैब है, सपोज कर लीजिए ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो ये ग्लास है, यहाँ पे मैं बाहर लेके जाता हूँ, ये हमारा ग्लास है, ठीक है। इसके आउटसाइड यहाँ पे भी एयर है और नीचे भी एयर है, ओके। तो सपोज कर लीजिए कोई इंसिडेंट रे आई एयर से और वो ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हुई, अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है हमारा I1 है, सपोज कर लीजिए ये वाला जो इंसिडेंट एंगल आया है वो है हमारा क्या, I1, ओके। रिफ्रैक्शन होगा ग्लास के थ्रू, ठीक है, लाइट का, या तो लाइट का होगी, इस केस में ग्लास का आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो सपोज कर लीजिए कि ऐसे करके लाइट रे आई और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारी बेंड हो गई, ओके। तो थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है बेंडिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इंसिडेंट एंगल को, ओके। तो ये हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट एंगल लगा लीजिए आप I1, और उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हुई क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। उसके बाद क्या होगा, सपोज कर लीजिए ये इंसिडेंट एंगल I1 था, तो ये इंसिडेंट एंगल आप मान लेंगे क्या है, ये आपका I2 है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है क्या, I2। उसके बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पे ग्लास से आई, ग्लास से फिर से एयर में जा रही है, तो आपका जो यहाँ से क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और क्या कहाँ किसकी तरफ मुड़ेगी, ये जो लाइट रे है ये कुछ ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल से अवे बैंड होगी ये, क्योंकि ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो हमेशा अवे जाती है, किससे बैंड होती है, नॉर्मल से। अगर रेयर से डेंसर की तरफ आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, ओके। तो ये एंगल लेट्स से ये I2 है आपका।
आपको ये एंगल देखना है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा ये वाला एंगल। ओके, ये अगर एंगल I1 है, अगर मैं ओरिजिनल जो लाइट रे है उसी को पाथ को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये सपोज कर लीजिए आपकी ओरिजिनल लाइट रे थी और इसको मैंने आगे डॉटेड लाइन से पूरा ऐसे करके इसको लिख दिया मैंने। ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी और ये जो ग्लास स्लैब से जो बाहर निकल रही है, जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है रे, इसको हम बोल देते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे। और ये जो स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब के ऊपर, इसको हम बोल देते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और ये एमर्जेंट रे जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है हमारी। ओके ओके, और ये डॉटेड लाइन है जब इंसिडेंट रे, अगर सपोज कर लीजिए ग्लास स्लैब नहीं होती तो इंसिडेंट रे कुछ इसी पाथ से, ये जो डॉटेड वाला जो मैंने पोर्शन दिखाया है वो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ होता। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती, तो ये वाला इसका पाथ होता ग्लास स्लैब का। ओके, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए इसको। ओके, तो अभी अभी हमने क्या था कि एक से ज्यादा मीडियम, यहाँ पे मीडियम 1 है, ये क्या है आपका मीडियम 2 है, और ये अगेन वही फिर मीडियम मेरा 1 ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अभी अभी हमने मल्टी सेवरल मीडियम से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आप क्या बोल सकते हैं कि μ1 साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं क्या, μ2 साइन ऑफ I2। ये इंसिडेंट रे है मीडियम, ये इंसिडेंट रे है एट, सॉरी ये पॉइंट ए पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे ये सपोज कर लीजिए पॉइंट बी है आपका। तो आप क्या बोल सकते हैं μ1 इंटू इंसिडेंट एंगल एट द बाउंड्री ए, तो μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ, ये कितना होगा आपका I2। ये जस्ट अभी हमने देखा है। ओके, तो μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन I2, ये क्या है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से ही हम लिख रहे हैं ये चीज। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ओके, और आपको पता है कि जो I2 होता है ये यहाँ पे किसके इक्वल होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे जो R1 आएगा इस पॉइंट के ऊपर जो R1 आता है उसी के इक्वल होता है क्या, I2 आपका। ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं, I2 इज इक्वल टू R1। ओके, तो हमको क्या निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, जो हमारी इंसिडेंट एंगल है, जो एमर्जेंट रे आई हमारी, जो एमर्जेंट रे आई और जो इंसिडेंट रे आई, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखना चाहते हैं आप। ठीक है, तो अभी अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं एट पॉइंट बी पे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, तो इसके ऊपर मैं क्या कैसे लगा सकता हूं, ये तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, तो μ2 साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका क्या है, यहाँ पे एयर है तो वो है क्या, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 मान लिया, μ1 साइन ऑफ R। ठीक है, तो ये आपने मान लिया R2। ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल R2। ठीक है, तो ये वाली मेरी थी क्या, इक्वेशन नंबर 1, और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, एक और दो से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, जैसे एक और देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका है μ2 साइन I2, μ2 साइन I2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं कि μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ1 साइन R2, सॉरी μ1 साइन R2, तो μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। तो इसका मतलब क्या है कि साइन को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पर्टिकुलर ही वैल्यू देता है, साइन जैसे 30 डिग्री पे है तो
30 डिग्री पे एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, 40 डिग्री पे उससे कम होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, तो उससे ज़्यादा ही होगी 40 डिग्री पे, 50 पे उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि जो एंगल I1 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा किससे, R1 R2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वी कैन से एंगल I1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल R2। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल I1 है, तो आप बोलेंगे कि ये वाला भी जो एंगल होगा आपका वो क्या होगा, आपका I1 होगा नॉर्मल के साथ। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं ये एंगल R2 है आपका, ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू I1, तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल किसके इक्वल है, R2 इज इक्वल टू I1 के इक्वल है। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि ये मेरा नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, यहां से अगर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल था, ठीक है, ये भी क्या है, नॉर्मल है, तो यहां से अगर मैं एंगल I1 है तो यहां से भी आप क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या है आपका I1 ही है। ठीक है, और ये वाला भी एंगल कितना है, क्योंकि R2 I1 के इक्वल है, तो आपको पता है ये वाला एंगल भी है जो वर्टिकल से लाइन से जो आ रहा है, ये भी वाला एंगल कितना है आपका I1 के ही इक्वल है। इसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि आपकी जो अमरजेंट रे थी और ये वाली क्या थी आपकी, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे जहां से पास आउट होती है आपकी, तो अमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो ये वाली जो लाइट रे हमारी जो अमरजेंट रे आई और जो इंसिडेंट रे यहां से हमारी जो आई, ये आपस में क्या होगी आपकी, हमेशा पैरेलल होगी, अगर ये वाला मीडियम एयर है और ये वाला भी मीडियम एयर है तब। ओके, तो क्या ड्रा कर सकते हैं यहां से, इंसिडेंट रे, ये तो आपकी क्या थी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू अमरजेंट रे, ये वाली रे क्या बोली मैंने आपको, अमरजेंट रे बोली, इज पैरेलल टू अमरजेंट रे। ओके, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे आप क्या मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में इंसिडेंट रे ये थी मेरी, ठीक है, इंसिडेंट रे यहां से आई मेरी, ये ऐसे जा रही थी, तो मैंने क्या किया कि इंसिडेंट रे को सपोज कर लीजिए कि ये वाली रे थी, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, इसको यहां से इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। डायरेक्शन ये ऐसे कैसी है, इसको अगर ये जब ग्लास स्लैब से जब पास आउट हुई है आपकी, ग्लास स्लैब से जब पास आउट हुई, तो क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में ये वाली मेरी इंसिडेंट रे थी, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो आपकी ये वाली इंसिडेंट रे थी, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से क्या हुआ कि ये जो रे है ये क्या होगी, ये शिफ्ट होगी यहां पे। ओके, तो यही डिफरेंस आया है किसकी वजह से, ग्लास स्लैब की वजह से। ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे इज, ये क्या होगी, लेटरली शिफ्टेड हो गई है फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। स्टार्टिंग में ये लोकेशन होनी थी, लेकिन यहां पे इसकी वजह से क्या हो गई है, लेटरली इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो गई है आपकी। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद लिख लीजिए, तो मैं यहां पे एक बार मिटा रहा हूं आपके लिए। ओके, ये नोट डाउन करना है आपको, उसके बाद ये 2 पॉइंट लिखने हैं इसके बारे में ग्लास स्लैब के लिए। पहला जो पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट लिखना है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द अमरजेंट रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू अमरजेंट रे। और जो सेकंड वाला जो पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है आपको कि ड्यू टू ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे इज लेटरली शिफ्टेड। क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो आपने देखा कि डायरेक्शन तो वही है, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्शन तो सेम ही है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ग्लास स्लैब की वजह से ये कुछ ऐसा हुआ कि मैंने इसको लाइट रे को पकड़ा और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ड्यू टू द ग्लास स्लैब क्या हुआ है, जो लाइट रे है वो आपकी क्या होगी, लेटरली शिफ्ट हुई है, दैट्स इट। ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, तो ये आपको एक बार घर पे करके देखना है दोनों चीजें।
ये जितने भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको आज, तो एक बार घर पे करके देख लीजिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमारे जो एंगल है वो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, एक बार घर पे आप जब करके देखेंगे, डायग्राम से एक बार समझने की कोशिश करेंगे और खुद जब अपने हाथ से करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं हम, और थोड़ा सा आपको स्नेल्स लॉ भी बहुत ज़्यादा एकदम से आपको क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आपको कोई डाउट आता है उसके बाद भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।